अगर आप भी खुद को क्रिकेट का असली फैन मानते हो लेकिन आपने डेल स्टेन की विकेट्स मिस कर दी है, तो मेरे भाई सच कहता हूँ आपका क्रिकेट देखना बेकार है। क्योंकि डेल स्टेन की इन विकेट्स को देखने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो आपको दुनिया की किसी और चीज में नहीं मिलेगी। तो चलिए आज मैं आपको वही सेटिस्फैक्शन फील करवाता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे डेल स्टेन के करियर की कुछ सबसे बेस्ट और सेटिस्फाइंग विकेट्स। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत ही डेल स्टेन के उस गेंद से करते हैं जिसे कि बॉल ऑफ द सेंचुरी में काउंट किया गया, जहां 21 साल के स्टेन के आगे इंग्लैंड के लेजेंडरी बैट्समैन माइकल वॉन बिल्कुल सेल्फलेस नजर आए थे। क्योंकि जैसे ही स्टेन ने वॉन को ये बॉल डाली तो बॉल पिच पर पड़ने के बाद अचानक इतना लेट और शार्प मूवमेंट लेती है कि वॉन जब तक अपना बैट नीचे लाकर लाइन कवर करते, बॉल उनके डिफेंस को चीरती हुई बैट और पैड के बीच के गैप से सीधा उनके ऑफ स्टंप को उड़ा देती है, जो कि किसी भी बॉलर के लिए ड्रीम विकेट मानी जाती है। जब कोई चीज एक बार हो जाए तो लोग उसे तुक्का समझते, लेकिन अगर वही चीज दोबारा की जाए तब वही लोग उसे परफेक्शन का नाम दे देते हैं। और अब वही परफेक्शन आप स्टेन की इस बॉल पर भी देखो, जहां उन्होंने माइकल वॉन को एक बार फिर से उसी तरह से खोल के रख दिया था। पूरे 4 साल बाद जब 2008 में डेल स्टेन के सामने एक बार फिर से माइकल वॉन खड़े थे, तो स्टेन ने वॉन को बिल्कुल उसी तरह आउट किया जैसे 4 साल पहले किया था। Few winters ago and he's done it again. Extraordinary. अब आप इस विकेट को भी देखो, जब स्टेन ने अपनी गन से पूरे 10 लाख का नुकसान कर दिया था। क्योंकि स्टेन के सामने जब न्यूजीलैंड के बॉलर मैकलेनगन बैटिंग कर रहे थे, तब उन्होंने एक ऐसी बुलेट गेंद डाली जिसे देखकर मैकलेनगन ने खुद ही अपने स्टंप्स छोड़ दिए और बस दूर से बैट फेंककर उस बॉल को रोकना चाहा। लेकिन बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो सीधा जाकर मैकलेनगन के ऑफ स्टंप के 2 टुकड़े कर देती है। अगर आप 2 बार खुद को ही शीशे में देखोगे तो यकीन मानो सेकंड टाइम में आपको पहले के मुकाबले कुछ न कुछ अलग जरूर लगेगा। लेकिन मेरे भाई स्टेन की इन 2 गेंदों को देखने के बाद मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि कोई भी इन दोनों के बीच डिफरेंस नहीं निकाल सकता। क्योंकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस टेस्ट मैच में स्टेन ने एक ही तरह की बॉल पर हेडन को 2 बार आउट किया था। सबसे पहले बात करते हैं पहली विकेट की, जो कि फर्स्ट इनिंग में आई थी, जहां स्टेन जैसे ही बॉल रिलीज करते हैं तो बॉल इतनी तेजी से अंदर की तरफ आती है कि हेडन जब तक अपना बैट नीचे ला पाते तब तक बॉल उनके मिडिल स्टंप को उखाड़ चुकी थी। अब इसी मैच की सेकंड इनिंग में हेडन एक बार फिर से स्टेन के सामने थे और स्टेन ने बिल्कुल वही बॉल दोबारा डाली जो उन्होंने फर्स्ट इनिंग में डाली थी। तो फिर क्या फर्स्ट इनिंग की तरह सेकंड इनिंग में भी हेडन पूरी तरह बीट हो गए और बॉल सीधा उनके मिडिल स्टंप पर जाकर लगी। अब यहाँ देखो, जब स्टेन ने अपने टेस्ट करियर में अपनी 300वीं विकेट ली थी, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे इस मैच में स्टेन के सामने बैटिंग कर रहे थे डग ब्रेसवेल और स्टेन अपनी 300वीं टेस्ट विकेट के माइलस्टोन से बस 1 विकेट दूर थे। बस फिर क्या था, स्टेन जैसे ही बॉल रिलीज करते हैं, बॉल शुरू में बिल्कुल सीधी लाइन में जा रही थी, जिस पर ब्रेसवेल भी उस बॉल को रोकने के लिए अपना बैट आगे करते हैं। लेकिन बॉल पिच पर पड़ते इतना लेट और शार्प मूवमेंट लेकर बाहर की तरफ घूमती है कि ब्रेसवेल पूरी तरह बीट हो जाते हैं और बॉल सीधा उनके ऑफ स्टंप को उखाड़ देती है और उनका ऑफ स्टंप इतना घूमता है मानो जैसे वो भी स्टेन की इस 300वीं विकेट को सेलिब्रेट कर रहा हो। वेल स्टेन इतने डेडली बॉलर इसलिए भी थे क्योंकि जब वो किसी बैट्समैन को आउट करते थे तो वो सिर्फ उसकी विकेट नहीं लेते थे, बल्कि उस बैट्समैन के अंदर डर पैदा कर देते थे, जिसके बाद वो बेचारा बैट्समैन दोबारा स्टेन के सामने काफी कमजोर नजर आता था। अब जैसे कि यहाँ देखो, इंडिया और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में स्टेन के सामने चेतेश्वर पुजारा खड़े थे, जिन्हें आउट करना बड़े बड़े बॉलर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन मेरे भाई स्टेन की बनाना स्विंग के आगे पुजारा जैसे महान बैट्समैन भी कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि स्टेन ने पुजारा को एक ऐसी गेंद डाली जो पिच तो लेग स्टंप की लाइन पर हुई, लेकिन टप्पा खाते ही बॉल बाहर की तरफ ऐसी स्विंग हुई कि वो पुजारा के बैट को कंप्लीटली बीट करते हुए सीधा उनके बैक लेग यानी पैड से जा टकराई। और पुजारा जब तक इस गेंद को समझ पाते तब तक वो तीनों स्टंप्स के सामने पकड़े जा चुके थे। That's a good delivery. The finger has gone up. जैसे कि हमने पहले बात करी कि स्टेन की परफेक्शन को बीट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये आदमी बॉलिंग मशीन से भी ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट था, जो कि 6 की 6 गेंदों को एक ही जगह डालने का दम रखता था। तभी तो स्टेन की गेंदें एक ही खिलाड़ी को बार बार परेशान करती थी। जैसे कि यहाँ भी देखो, जब उनकी इस इनसेन गेंद ने एक बार फिर से पुजारा के परफेक्ट डिफेंस को चकनाचूर कर दिया था। अब इस विकेट को देखो, जब स्टेन ने ऑस्ट्रेलिया के मिस्टर क्रिकेट कहे जाने वाले माइक हसी के स्टंप को जड़ से उखाड़
मार दिया था। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस टेस्ट मैच में बॉल लगभग 62 ओवर पुरानी हो चुकी थी, लेकिन स्टेन के पास हर पुरानी बॉल को नई बनाने का जादू था। स्टेन जैसे ही रन अप लेकर आते हैं और 140 प्लस की स्पीड से इस गेंद को डालते हैं तो इस बॉल की लेट स्विंग के आगे माइक हसी क्रीज पर ही फ्रीज हो गए, क्योंकि जब तक हसी अपना बैट नीचे लाते तब तक बॉल उनके बैट और पैड के बीच से निकलकर सीधा उनके स्टंप को रैटल कर देती है। वेल, स्टेन की बॉल को समझना बैट्समैन के लिए इसलिए भी मुश्किल हो जाता था क्योंकि स्टेन अपनी बॉल को दोनों तरफ स्विंग करवाते थे और वो भी अपनी फुल पेस के साथ। अब जैसे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के इस मैच में स्टेन के सामने बैटिंग कर रहे थे नासिर जमशेद। मैच की पहली बॉल पर स्टेन ने बॉल को बाहर की तरफ स्विंग कराया जिसमें जमशेद बाल बाल बच गए। इसके बाद स्टेन ने बैक टू बैक आउट स्विंगर के साथ जमशेद को फ्रंट फुट पर ला दिया था, लेकिन फिर आती है ओवर की 5वीं बॉल। स्टेन जैसे ही जमशेद को बॉल डालते हैं बॉल का टप्पा बिल्कुल आगे पड़ता है, जिसे फिर से आउट स्विंगर समझकर जमशेद ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन इस बार टप्पा खाने के बाद बॉल अंदर की तरफ स्विंग होती है और जमशेद को संभालने का मौका तक नहीं मिलता, क्योंकि वो गेंद जमशेद के बैट और पैड के बीच के गैप को चीरती हुई सीधा उनके ऑफ स्टंप पर जा लगती है और उनके ऑफ स्टंप को उखाड़कर हवा में फेंक देती है। भाई, इस वीडियो को पूरा देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता अगर आपने अभी तक स्टेन के टेस्ट करियर की पहली विकेट ना देखी हो। वेल, ये 17 दिसंबर 2004 का पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट मैच था। डेल स्टेन अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेल रहे थे और उनके सामने क्रीज पर इंग्लैंड के खड़ूस और सॉलिड ओपनर मार्कस ट्रेस्कोथे खड़े थे। स्टेन ने नई बॉल के साथ रन अप लिया और एकदम शार्प हाई पेस इन स्विंगर बॉल डाली। बॉल थोड़ी फुलर लेंथ पर थी। ट्रेस्कोथे को लगा कि बॉल उनके बैट के बीच में आ जाएगी, इसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक बड़ा शॉट मारने के लिए गए, लेकिन स्टेन की वो पेस और हवा में लेट इन स्विंग इतनी खतरनाक थी कि ट्रेस्कोथे का बैट वहीं रह गया। हाँ, उनके स्टंप्स जरूर तितर बितर हो गए। वेल, बैट्समैन के डिफेंस को चकनाचूर कैसे किया जाता है वो अब स्टेन की इस गेंद में देखो। जब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के इस मैच में स्टेन के सामने बैटिंग कर रहे थे इयान बेल, तो स्टेन एक ऐसी बॉल डाली जिससे इयान बेल डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस बॉल उनके बैट को बीट करती हुई और उनके पैड का सहारा लेते हुए सीधे उनके स्टंप्स उखाड़ देती है। वेल, जब बात डिफेंस की आती है तो उसमें सबसे बड़ा नाम था द वॉल राहुल द्रविड़ का, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स उनके डिफेंस के आगे हार मान लेते थे। लेकिन वहीं जब बात डेल स्टेन की हो तो वो भी वॉल को तोड़ने का दम रखते थे। अब जैसे कि यहाँ देखो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस टेस्ट मैच में क्रीज पर खड़े थे इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज राहुल द्रविड़, पर तभी उनके सामने डेल स्टेन रन अप लेकर आते हैं और क्रीज के काफी अंदर से एक ऐसी मैजिकल डिलीवरी डालते हैं जो कि वॉल के साथ साथ उनके स्टंप्स को भी उखाड़ देती है। ये एक एब्सोल्यूट बिग आउट स्विंगर थी, जिसके आगे द्रविड़ को लगता है कि बॉल सीधा बैट के सीध में आएगी, इसलिए वो उसको डिफेंड करने के लिए आते हैं। लेकिन स्टेन की हवा में वो शार्प आउट स्विंग और 140 प्लस की पेस इतनी खतरनाक होती है कि द्रविड़ का बैट वहीं रह जाता है और बॉल बाहर से ही सीधा उनके ऑफ स्टंप पर जा लगती है। वेल, डेल स्टेन की बॉलिंग में एक ऐसी खतरनाक चीज थी जो कि उन्हें बाकी फास्ट बॉलर से बिल्कुल अलग बनाती थी, और वो थी उनकी रो पेस के साथ साथ उनकी डेडली स्विंग, जिसके आगे बैट्समैन को समझ ही नहीं आता था कि वो उनकी बॉल को खेलें तो कैसे। अब जैसे कि यहाँ देखो, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में ट्रोट अपने सॉलिड डिफेंस के साथ क्रीज पर खड़े थे, पर तभी स्टेन एक ऐसी परफेक्ट लेंथ पर बॉल डालते हैं जिस पर ट्रोट को डिफेंस करने का मौका तक नहीं मिलता। बॉल हवा में स्विंग होती हुई ट्रोट के बैट और पैड के बीच के गैप को चीरती है और सीधा उनके ऑफ स्टंप को उखाड़ देती है। लेकिन कमाल तो तब होता है जब ट्रोट पीछे मुड़कर देखते हैं और उनका स्टंप अपनी जगह से 10 फीट पीछे जा चुका था। वेल, डेल स्टेन की एक और खास बात ये थी कि वो बैट्समैन को कभी भी कंफर्टेबल होने का मौका नहीं देते थे, और गलती से अगर उनके सामने नया बैट्समैन हो तब तो भाई उसके लिए स्टेन और भी ज्यादा डेंजरस साबित होते थे। अब जैसे कि इस विकेट को देखो, जहां स्टेन ने पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज को मैच की पहली बॉल पर सायोनारा कर दिया था। अक्सर आप सुनते होंगे कि रोहित शर्मा द हिटमैन को स्टेन की गेंदें दिखाई तक नहीं देती थी। भाई, इस पर विश्वास करना तो मुश्किल होगा, लेकिन जब मैंने इस गेंद को देखा तो इसने मुझे इस बात को मानने पर मजबूर कर दिया। अब इस गेंद में ऐसा क्या था वो तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, पर क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करके जाना मेरे दोस्त।